तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, है ना? ठीक है। और यहाँ पे पिछले क्लास में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट वेक्टर खत्म हो चुका था। ठीक है। वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो लास्ट टॉपिक था हमारा, है ना? और तो वही हमने बोला भी था कि एक दो क्लास और लेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने मेरे दोस्त यहाँ पे 5 क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो कि वेक्टर प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ठीक है। तो बिना देरी किए हुए भाई साहब देखते हैं इसको, है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमको निकालना दो वेक्टर दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने बताया था कि यदि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे पूछे तो सीधा दोनों का क्या निकाल देना है? क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, खत्म। ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला मेरा क्या है? तो हमने डिटर्मिनेंट का एक मेथड बोला सब ऐसे करके, आई जे के। और दूसरा वेक्टर जो है, ये पहला नंबर आप समझ लो ऐसे। ठीक है। ये 1 - 2 और ये 3 और ये 4, जे में 5 और ये 0। यहाँ पे क्योंकि जेड नहीं है ना, तो 0 हमने डाल दिया। अब हम लोग ये इसको निकालेंगे, इसका ये ऐसे निकल रहा है ना। अब इसका हम लोग मॉड निकाल देंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आई को ये ऐसे हो जाएगा। तो ये 0 माइनस क्या, -15, है ना? तो ये चलेगा माइनस में। ठीक है। ये माइनस जे, क्योंकि एक प्लस माइनस होता है ना, तो ये माइनस जे हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही होगा। और यहाँ पे -12। ठीक है। ये और ये। ठीक है। अब ये प्लस के, क्योंकि एक यहाँ पे माइन प्लस यदि स्टार्ट करेंगे माइनस प्लस ऐसे करके लेना पड़ता है, ये वाला साइड। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि ये जो है, ये के लिख दिया हमने, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, अब बच गया ये। तो सबसे पहले हम 5 माइनस -8, तो यहाँ पे +8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरा आ गया, क्या आ गया? -15i +12 क्या, जे +13 के। अब ये क्या निकल गया मेरा? ये इंटू बी। ये मेरा ये इंटू बी निकल गया। ठीक है। अब इसी का मॉड निकाल देते हैं। ये इंटू बी का मैग्नीट्यूड यदि हम निकालें तो खत्म, ऐसे ही हो जाएगा। 15 15 225 भाई साहब, जिसको थोड़ा सा, है ना, +12 12 144 ऐसे याद होना चाहिए, तब तभी आपको सवाल बनेगा। ये सब थोड़ा सा मतलब याद क्या, बनाते बनाते ठीक हो जाएगा बस, है ना? इसका होता है 169, 13 का 169 होता है। ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये 8 फिर हो जाएगा आपको। ठीक है। 8, ठीक है ना? 12 और एक 13 के 3। ठीक है। 3 एक 4 एक 5, रूट अंडर इतना है। यदि स्क्वायर रूट निकालते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपसे यदि ये सवाल पूछेगा तो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है कि नहीं। वो ये देखना ये चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है या नहीं, बस। ठीक है। तो यहाँ पे मैं, मेरे दोस्त, ये पहला नंबर आपका खत्म हो गया। अब दूसरा सवाल है, मैं आपको दूसरा सवाल बनाता हूँ। ये दूसरा सवाल में क्या दिया हुआ है मेरे भाई? यहाँ पे थोड़ा सा देखना आप, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। हमने बताया था यदि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वो ए बी कॉस क्या, दोनों का डॉट निकाल दो ना, है? हम सवाल इससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, इससे लेंदी में पड़ जाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट से लेंदी में पड़ जाओगे। लेकिन यहाँ ए बी दोनों का डॉट क्या कर हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, खत्म करो ना, डॉट निकाल दो भाई साहब। डॉट में क्या होता है? आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ, के को के वाले के साथ गुना कर दो, है ना? तो हमने कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ भाई, वेक्टर में लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है। हम सीधा यहीं से उठा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आई प्लस जे -3 के पहला वेक्टर ये है, मान लो बी क्या दिया हुआ है मेरा, 2mi प्लस
6mj प्लस के, ठीक है। अब हम इसको निकाल यदि दे तो सबसे पहले यहाँ पे 24m, ये कौन सा, सॉरी सॉरी 8m, सॉरी ये 8m हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 8m, क्योंकि इसको ऐसे, फिर 6 को क्या, इस 6 को इसको j के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6m प्लस k को -3 के साथ करना है, तो यानी कि ये -3 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, -3 इज इक्वल टू 0, खत्म। ये कितना, 8 14 इज इक्वल टू 3, m बराबर 3/14 आंसर। m बराबर ये सेकेंड नंबर है ना, ये सेकेंड नंबर। अब तीसरा सवाल में है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज √3 टाइम ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, सब वेक्टर प्रोडक्ट ये होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ये होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देख लो, अब यहाँ पे आप देख लो, ये जो होता है, अब ये कह रहा है, सवाल में मेरा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इतना इज इक्वल टू इतना, जो है ना √3 टाइम ए डॉट बी है, ये देख लो, ये सवाल मेरा बोल रहा है, ठीक है। अब हम इसी को यहाँ करते हैं ना, तो हम ए बी साइन थीटा बराबर ए डॉट बी √3, यही करेंगे ना, ये यही है, यहाँ पे √3 ए बी कॉस थीटा, खत्म। ये मारा, ये मार दिया। अब मेरे भाई इसको आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। यहाँ पे आप देखो ये टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर √3, ये आप देख लेना यहाँ से, ये क्या है, टेन थीटा बराबर √3 है मेरे भाई, तो थीटा बराबर सीधा लिखो ना टेन इनवर्स √3, ठीक है। बात समझ में आ गया, अरे भाई समझ में आ गया, ठीक है। थीटा बराबर यही आंसर, यदि कुछ ना निकले ऐसे तो मार दो सीधा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नहीं तो देख लो, आई थिंक मेरे ख्याल से लग रहा है ये 60 डिग्री का है, ठीक है। टेन, आप लोग बताओ, क्योंकि ये ऐसे 1, यहाँ पे 2, तो ये √3 है ना, तो ये एंगल 60, तो यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री होगा सर। अब देख लेना आंसर मिला के, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे ये तीसरा सवाल हो गया, ये मेरा कौन सा था, ये मेरा कौन सा था, थर्ड, हमने बना दिया। अब चौथा हम देखेंगे, चौथा क्या देखेंगे मेरे भाई, चौथा देखेंगे सवाल में क्या है, चौथा 4 नंबर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इतना, ये देख ले भाई, कुछ नहीं दिया, आई जे के दे दिया एंड आई दे दिया, ठीक है। बोला एंगल निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे भाई साहब, हमने आपको बताया था भी था, स्केलर प्रोडक्ट में है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कहा गया यार, क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे आई आई प्लस जे प्लस के दिया है एक वेक्टर, बी बराबर दिया है केवल आई, बोल रहा है एंगल निकालो दोनों के बीच में, कुछ नहीं करना है। हमने क्या देखा था, कॉस थीटा बराबर क्या भाई, ए डॉट बी बटे क्या, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, खत्म करो ना, ये कॉस थीटा बराबर होता है, हमने पढ़ा था,
ठीक है। अब कुछ नहीं, निकाल दो दोनों का, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 1। बाकी यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, देखो √3 हो जाएगा, √3। और ये 1 इंटू 1, खत्म। तो यानी कि कॉस थीटा बराबर, यदि हम बात करें, तो कॉस थीटा बराबर 1/√3। तो अभी हमने बताया कि कॉस थीटा बराबर 1/√3 यदि आए ऐसे, और हम्म, ठीक है, इसको थीटा ही में रहने दो ना। थीटा बराबर यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/√3, सीधा लिखो यार, ठीक है, ऐसे करके लिख लो। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे √3 आएगा, तो ये ऐसे मुझे नहीं लगता है कोई चीज का वैल्यू है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सीधा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो चलो ये चौथा सवाल भी हो गया। अब एक सवाल बचा हुआ, पांचवा, ये मैं आपको बना दूं या आप लोग बनाओगे, ये बताओ। ये बताओ क्या करें भाई साहब, पांचवा नंबर सवाल। ठीक है, 4 में हमने खत्म कर दिया, 2 मिनट नहीं लगा मेरे भाई, ऐसी स्पीड पे आपको चलना है ना। ये लीनियर वेलोसिटी अब क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा, आंसर आपको लेके आना है, कुछ नहीं करना है। ये लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय इतना, v इज इक्वल टू, आप यदि वो पढ़ोगे ना, जब सर्कुलर मोशन में आओगे तो एक वेलोसिटी बराबर ओमेगा इंटू आर होता है, चाहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी सवाल, रिजिड बॉडी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ा सा इस टाइप के सवाल भी आते हैं, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। देन वहाँ पढ़ोगे वेलोसिटी बराबर ओमेगा इंटू आर होता है मेरे भाई। ठीक है, तो ओमेगा इंटू आर क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का निकालना है, बस दोनों का निकाल के अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना, वही आपका हो जाएगा। जैसे मैं यहीं पे लिखता हूँ, आप यहाँ पे देख लेना, ये जैसे दिया हुआ है ना, तो इसका कुछ नहीं करना, ये ओमेगा इंटू आर, ये वहां पे छोटा है, मैंने बड़ा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या, इसका क्रॉस कर निकाल देंगे ना, इसी तरह से निकाल देंगे, और इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल देंगे, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ऐसे निकाल देंगे भाई मेरे भाई। ठीक है, तो चलो मेरे दोस्त, मैं, जो लोग यहाँ पे नए हैं तो मैं उससे कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, है ना। जहाँ पे समझ नहीं आता है कमेंट करिए कि ऐसे, ये थोड़ा इसका ये कर दो, वीडियो बना दो, चाहे तो हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।